वीडियो में दिख रही कि इस महिला का नाम माधवी जाधव है। ये उस समय मीडिया की सुर्खियां बनी जब इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में डॉक्टर BR आम्बेडकर का जिक्र नहीं करने पर राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन को सार्वजनिक रूप से टोका। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं। गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन संविधान लागू हुआ। ऐसे में इस अवसर पर आम्बेडकर का नाम न लिए जाने पर माधवी जाधव ने सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक भूल नहीं थी। जाधव का कहना है कि मंत्री ने अपने भाषण में उन व्यक्तियों के नाम लिए जिनका संविधान या लोकतंत्र से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति ने संविधान को आकार दिया उसका नाम शामिल नहीं किया। माधवी जाधव ने वर्दी में इस तरह सार्वजनिक रूप से मंत्री को टोकने पर माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठे कि क्या वर्दी में तैनात कोई सरकारी अधिकारी इस तरह सार्वजनिक रूप से किसी मंत्री को चुनौती दे सकता है? सेवा नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों से अनुशासन और राजनीतिक निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। वर्दी में किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को टोकना प्रशासनिक तौर पर अनुशासनहीनता माना जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जाधव इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताती हैं। उनका तर्क है कि संविधान ने ही उन्हें और उनके जैसे लाखों लोगों को समान अधिकार और सरकारी सेवा में आने का अवसर दिया। ऐसे में संविधान निर्माता के नाम को नज़रअंदाज करना उनके लिए केवल औपचारिक चूक नहीं है। आम्बेडकर सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, दलित और वंचित समुदायों के लिए वे सामाजिक न्याय, आरक्षण और समानता की गारंटी का प्रतीक हैं। इसलिए उनके नाम या योगदान को नज़रअंदाज किया जाना कई लोगों को सीधे अपने अधिकारों पर सवाल जैसा लगता है। वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री गिरीश महाजन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आम्बेडकर का नाम न लेना जानबूझकर नहीं था और अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें खेद है। माधवी जाधव की पहचान सिर्फ एक सरकारी अधिकारी तक सीमित नहीं है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जाधव लेखक हैं, रंगमंच कलाकार हैं और कथक नृत्य में प्रशिक्षित हैं। नासिक में उन्होंने कई स्थानीय नाटकों में अभिनय किया है, 5 नाटक लिखे हैं और 2 का निर्देशन भी किया है। जाधव का कहना है कि साहित्य और थिएटर से जुड़ाव की वजह से उन्होंने सरकारी सेवा देर से ज्वाइन की। माधवी जाधव के मुताबिक वे फिलहाल प्रमोशन के लिए विचाराधीन हैं। उनका कहना है कि इस घटना का उनके करियर पर क्या असर पड़ेगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे अपने रुख पर कायम हैं।